नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। लेकिन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो अपना है अपडेटेड, यानी कि जो करेक्शन हो रखा है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, यानी कि जो संशोधन किया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो संशोधन किया गया है ये कब से लागू हो रखा है? 1 जनवरी 2023 से, यानी कि अभी यही फॉलो हो रहा है। आगे जब भी करेक्शन होगा तो उसके बाद में आगे उसको फॉलो किया जाएगा। बट अभी जो अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और यही अभी फॉलो हो रहा है। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है गर्भवती महिलाओं के लिए, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कौन कौन सी लगनी है, कब लगनी है, मतलब सारी चीज़ें हैं, कौन से रूट से लगनी है, कौन सी साइड से लगनी है, कितनी डोज लगनी है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टीका, मतलब आगे जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए जो वैक्सीन होंगी वो भी सेम इसी तरीके से चलेगी, यानी कि इसी तरीके से अपन उनको भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक बार अपन देख लेते हैं, उसके बाद में पूरा अपन डायरेक्टली देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वैक्सीन, उसके बाद है उचित आयु, यानी कि एज, ठीक है। उसके बाद में अधिकतम आयु, वैसे प्रेगनेंसी में कोई अधिकतम आयु नहीं है, और जो बच्चे हैं उनकी अधिकतम आयु अभी आगे अपन देखेंगे। खुराक यानी कि डोज जो है वो कितनी देनी है, क्या इनमें कोई डाइल्यूएंट की ज़रूरत है, डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि कौन कौन सी वो वैक्सीन है जिनको डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिएगा मार्ग तथा सुई की स्थिति, यानी कि सीधा सीधा ये रूट आपको बताया गया कौन से रूट से वैक्सीन देनी है। इसके बाद है शरीर का अंग जहाँ टीका लगना है, कहने का मतलब ये है कि साइट, कौन सी साइट से आपको ये एडमिनिस्टर करना है। तो सारी चीज़ें मतलब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऊपर के पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी आगे अपन इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है टीडी। टीडी फर्स्ट का जो टीका लगता है प्रेग्नेंट वुमन को, वो कब लगता है? प्रारंभिक महीने में, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। प्रेगनेंसी जैसे कंसीव हुई तो जितना जल्दी हो सके, और जैसे ही पता चले तुरंत उसको टीडी फर्स्ट का जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, वो आपको लगवा देना है। कितनी डोज लगेगी? तो डोज जो है 0.5 ml डोज लगेगी। किस रूट से लगेगी तो ये आपको बता देना है, इंट्रामस्कुलर रूट से लगेगी। और कहाँ पर लगेगी, कौन सी साइड पर लगेगी, तो ये आप यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि लेफ्ट हैंड में लगा रहे हो या फिर राइट हैंड में लगा रहे हो, तो वो आप जो है किसी भी हैंड में लगा सकते हो, लेकिन कहाँ पर लगेगी? लेफ्ट या फिर राइट अपर आर्म, ठीक है, ऊपरी बाह में, ठीक है। जिसको हिंदी में समझ नहीं आई वो इंग्लिश में सुन लेना। लेफ्ट एंड राइट अपर जो आर्म है वहाँ पर किसी भी साइड में ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। देखो यहाँ पे अधिकतम आयु में एक पॉइंट लिखा हुआ है, और वो ये है गर्भधारण होने के जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। टीटी फर्स्ट, वैसे पहले टीटी चलता था बट अभी इसको टीडी कहा जाता है, चीज़ वही है। टीडी फर्स्ट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एडमिनिस्टर करनी है। देखिए इसके बाद में वैक्सीन लगाई जाती है टीडी सेकेंड। ये लगाई जाती है 4 सप्ताह के बाद में, 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने के जस्ट बाद, ठीक है। आपको हो सकता है मंथ में भी ये जो है वैल्यू मिल जाए, या फिर फॉर वीक आपको मिल जाए, तो जो भी मिले आपको वो आपको बता देना है कि जो टीडी सेकेंड है वो 1 मंथ यानी कि फॉर वीक के बाद में दिया जाता है। जब टीडी फर्स्ट लग जाए उसके बाद में 4 वीक या फिर 1 मंथ के बाद में टीडी सेकेंड लगाया जाता है। डोज वहीं रहेगी, रूट भी वहीं रहेगा इंट्रामस्कुलर, और साइट भी वहीं रहेगी। अब बात आती है टीडी बूस्टर की। तो ये जो टीडी बूस्टर है ये कब लगाया जाता है? यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 साल में टीडी की 2 खुराक दी गई हो, यानी कि पिछले 3 साल में। हो सकता है कई बार प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव करे 5 साल से, 4 साल से, तो ऐसे कंडीशन में टीडी बूस्टर नहीं लगेगा। अगर किसी महिला ने 3 साल के अंदर, यानी कि पहली बार मतलब 2000, यूँ समझ लीजिए कि 2 साल पहले जो है वो प्रेग्नेंट हुई थी, तब उसको टीडी फर्स्ट और टीडी सेकेंड जो है वो दिया गया था। अब वो वापस से प्रेग्नेंट हुई है तो उसको टीडी बूस्टर की डोज भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यही है कि 3 साल के अंदर अगर कोई भी
प्रेग्नेंट वुमन आती है तो उसको जो टीडी बूस्टर है उसकी पहले से मतलब दोनों खुराक दी गई है तो उसको टीडी बूस्टर लगाना है। नहीं तो अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा समय होता है तो उसको फिर वापस टीडी फर्स्ट टीडी सेकंड से ही देना पड़ेगा। डोज वही रहेगी और रूट भी वही रहेगा और साइट भी वही रहेगी। चलिए बात करते हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस की वैक्सीनेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले है बीसीजी। बीसीजी का जो टीका है यानी जो बीसीजी की वैक्सीन है वो एट बर्थ लगती है, ये आप सभी को पता ही है। और अगर एट बर्थ मान लो कि हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं थी तो फिर वो कब लगा सकता है या फिर कब उस बच्चे को टीका लगवा सकते हैं। तो आपको बताना है 1 वर्ष की आयु तक यानी कि 1 साल तक की आयु तक जो है बच्चा होता है तो उससे पहले पहले वो बीसीजी का टीका कहीं भी लगवा सकते हैं। यानी कि अगर जन्म पे बीसीजी का टीका नहीं लगा है तो 1 साल के अंदर अंदर वो कभी भी और कहीं भी बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं। तो ये अधिकतम आयु है, 1 साल के अंदर अंदर ही लगवाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए डोज जो रहेगी वो 0.05 ml रहेगी। ये 0.05 ml कब तक रहेगी, जब एट बर्थ हो, यानी एट बर्थ पे अगर डोज लगवा रहा है बीसीजी की तो 0.05 ml लगानी है। अगर 1 महीने से ज़्यादा का बच्चा हो गया तो 1 महीने के बाद में 0.1 ml यानी 0.1 ml जो है ये डोज बच्चे को एडमिनिस्टर करनी है। इसके बाद यहाँ पे है कि जो डाइल्यूएंट है क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। बीसीजी की वैक्सीन जो है उसको डाइल्यूट करना पड़ता है एनएस के साथ में, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन है उससे इसको डाइल्यूट करके और एडमिनिस्टर किया जाता है और ये इंट्राडर्मली लगता है, ये इसका रूट रहेगा। और कहाँ पर लगेगा, लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट जो अपर आर्म है वहाँ पर बीसीजी का टीका जो है वो लगाया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो बीसीजी है उसमें उसको डाइल्यूट किस में करते हैं, तो आप बता देना नॉर्मल सेलाइन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, यानी जो हेपेटाइटिस बी है उसकी बर्थ डोज लगती है। ये भी एट बर्थ यानी जैसे जन्म हो उसके बाद में बीसीजी का टीका बीसीजी का तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही हेपेटाइटिस बी का भी लगेगा। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एट बर्थ कौन सा टीका बच्चे को लगाना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन बीसीजी भी था, हेपेटाइटिस बी भी था एंड अदर ऑप्शंस बाकी जो है ओपीवी पेंटा उनमें से थे, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये आ जाती है, काफ़ी लोग बीसीजी ऑप्शन को क्लिक करके आ जाते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए बीसीजी का जो टीका है वो एट बर्थ पे लगता है, सही बात है, लेकिन उसको 1 साल तक हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा हेपेटाइटिस जो बी है उसका टीका एट बर्थ पे लगेगा, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर ही लगना होता है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इसको लगाना होता है। अगर बीसीजी का टीका जन्म पे नहीं भी लगा तो 6 महीने पे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का एट बर्थ ही लगेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे डोज जो है 0.5 ml रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार के डाइल्यूएंट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ब्लैंक आ रहा है उसमें तो वैसे भी नहीं है, और जहाँ पे नहीं लिखा आ रहा है मतलब यहाँ पर भी डाइल्यूएंट की ज़रूरत नहीं है। तो रूट जो है वो इंट्रामस्कुलर रहेगा और ये कहाँ पर लगेगा बीसीजी का टीका, ये लगेगा आपके लेफ्ट मिड थाई, जो लेफ्ट मिड थाई है उस तरफ आपको ये टीका जो है एडमिनिस्टर करना होगा, यानी कि लेफ्ट एंटीरियर लेटरल वैसे एस्पेक्ट ऑफ थाई बोला जाता है, तो उस जगह पर जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना होता है। नेक्स्ट देखिएगा ओपीवी 0, ओपीवी जो है एट बर्थ पे पिलाई जाती है और इसकी 2 बूंद बच्चे को पिलाई जाती है। और ये जो ओपीवी है ये जन्म के 15 दिनों के अंदर, यानी कि ये जो ओपीवी 0 है ये 15 दिन के अंदर अंदर आपको पिलानी होती है। ओरली इसका रूट है और ओरली इसको दी जानी होती है। ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओपीवी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो 6, 10 और 14 वीक पे पिलाई जाती है। इसकी वही 2 बूंद रहेगी और मैक्सिमम जो ओपीवी है वो 5 वर्ष तक के बच्चे को पिलाई जा सकती है, यानी कि 5 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं उनको ओपीवी की जो डोज है वो कंप्लीट करनी होती है। कई बार बच्चे जो है वो नहीं आ पाते हैं, फिर नहीं ला पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 5 साल से कम के बच्चों को ओपीवी की तीनों डोज पिलानी होती है। ये अधिकतम एज है, ठीक है। आगे देखिएगा ये रूट और साइट वो सेम रहेगी। नेक्स्ट पेंटावेलेंट 1, 2, 3,
सेम मतलब तीनों चीज़ें जो ओपीवी है, पेंटावेलेंट है और एफआईपीवी है और आगे आरवीवी है, ये 1, 2, 3 जो डोज है ये अलग अलग टाइम पे लगती है। इनमें देखिएगा 6, 10 और 14 वीक पे, एक तो ओपीवी 1, 2, 3, पेंटावेलेंट 1, 2, 3 एंड आरवीवी 1, 2, 3, ये 6, 10, 14 इन 3 वीक पे यानी कि 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लगने वाले वैक्सीन है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, तो आपको बताना है DPT यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ये 5 प्रकार की वैक्सीन जो है वो एक वैक्सीन में आती है जिसको कहते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये भी सवाल पिछली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात आपको ये याद रखनी है, तीनों में ओपीवी, पेंटा एंड आरवीवी, ये इनकी 1, 2, 3 जो 3 डोज होती है वो 6, 10 और 14 वीक पे लगती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि जो एफआईपीवी है उसकी पहली और जो दूसरी डोज है वो 6 और 14 वीक पे लगेगी, लेकिन एफआईपीवी की जो तीसरी डोज होगी वो कब लगेगी? 9 महीने पूरे होने पर, यानी कि 9 महीने पर जो MR टीका लगता है बच्चे को एंड जो विटामिन ए की डोज पिलाई जाती है उनके साथ में क्या लगेगा? एफआईपीवी। वैसे अभी मैं आपको एक पिक्चर और दिखाऊंगा जिसमें आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको यहाँ पे इतना से ध्यान रखना है कि 6 और 10 14 वीक पे 6 और 14 वीक पे एफआईपीवी लगेगी एंड 9 महीने पूरे होने पर जो है जो एफआईपीवी है उसकी थर्ड डोज लगेगी। चलिए यहाँ पे जो ओपीवी है उसकी अधिकतम आयु जो है वो 5 वर्ष है, लेकिन पेंटा जो है वो 1 साल के अंदर अंदर देना होता है। एफआईपीवी 1 साल के अंदर अंदर देना होता है, ये मैक्सिमम एज है, ठीक है। अब बात करते हैं ओपीवी की, वही रूट रहेगा, वही 2 बूंद पिलानी है, ठीक है। नेक्स्ट पेंटावेलेंट जो है उसकी 0.5 ml डोज देनी होती है, डाइल्यूएंट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। IM ये एडमिनिस्टर करना है पेंटावेलेंट को, वहीं जो हेपेटाइटिस बी का साइट है वहीं साइट इसकी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एफआईपीवी है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और अभी भी इसको 2023 से इसीलिए इसको अपडेट किया गया है। इसमें यही वो वैक्सीन थी जो ऐड की गई है और इसमें देखिएगा जो ऐड क्या हुआ है वो ऐड यही हुआ है कि जो एफआईपीवी है उसकी थर्ड डोज 9 महीने पर लगना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिएगा 0.1 ml डोज दी जाती है, इसमें डाइल्यूएंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडर्मल रूट से इसको दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं और किस साइड से देनी होती है? राइट अपर आर्म। किससे? देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट यानी दोनों से इसको एडमिनिस्टर करना होता है। तो देखिए जो 6 और 14 सप्ताह यानी कि 6 वीक एंड 14 वीक पे जो वैक्सीन लगेगी एफआईपीवी की वो लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगेगी, लेकिन जब ये एफआईपीवी का थर्ड डोज लगेगा 9 महीने पर, ये किस साइड लगेगा? राइट अपर आर्म में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 सप्ताह पे लेफ्ट में एंड 9 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में राइट में। तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बार बार अभी पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा RVV नहीं, रोटा वायरस जो वैक्सीन है वो 6, 10 एंड 14 सप्ताह पे यानी कि बच्चे को जैसे ही पेंटा एंड ओपीवी की डोज पिलाई जाती है उसी दौरान RVV जो है वो भी पिलाया जाता है और ये 1 साल से कम की उम्र तक ही बच्चों को दिया जाता है 5 बूंद। लेकिन देखिए यहाँ पे ये 5 बूंद पिलानी होती है, ओपीवी की 2 बूंद पिलानी होती है, RVV जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसकी 5 बूंद पिलानी होती है और ओरली इसको दिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डाइल्यूएंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पीसीवी फर्स्ट एंड सेकंड एंड बूस्टर, 3 डोज होती है पीसीवी की, 1, 2 और बूस्टर। तो जो पीसीवी 1 और 2 है वो तो 6 और 14 सप्ताह पे लगेगा। अभी मैं आपको एक आगे कार्ड दिखाऊंगा उसमें आपको ये कब कब कौन सी वैक्सीन लगती है वो सारी चीज़ें आपको एक ही पिक्चर में आपकी कंप्लीट मतलब सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पीसीवी की 6 और 14 सप्ताह पे जो है फर्स्ट और सेकंड डोज लगती है, उसके बाद में 9 महीने पूरे होने पर पीसीवी की बूस्टर डोज लगती है। तो जैसे कि अपने अभी भी बात की, एक एफआईपीवी जो है वो 9 महीने पूरे होने के बाद लगेगी एंड जो पीसीवी बूस्टर वो भी 9 महीने पे लगेगी, ठीक है। 1 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज है, तो इस एज तक ही पीसीवी की जो डोज है वैक्सीन है वो देनी होती है
एंड 0.5 ml जो है वो डोज रहेगी, डाइल्यूएंट की ज़रूरत नहीं है, इंट्रामस्कुलर इसको देना है। एंड यहाँ पे कौन से साइट में देना है वो इम्पॉर्टेंट है। साइट जब भी पूछे आपको पीसीवी की तो आप बता देना राइट जो मिड थाई है वहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ये साइट रहेगी आपकी राइट साइड की जो थाई है वहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है एमआर। एमआर की जो पहली खुराक होती है वो 9 महीने पर लगती है, ये आप सभी को पता ही है। एमआर और जो विटामिन ए की जो पहली खुराक होगी वो 9 महीने पर लगेगी, मैक्सिमम 5 वर्ष तक। यानी कि एमआर की अगर पहली डोज नहीं लगी है और दूसरी डोज नहीं लगी है तो वो आप 5 साल से पहले पहले ये वैक्सीन जो है बच्चे को ज़रूर दे दें। इसके बाद में बात करते हैं डोज की, तो एमआर की जो डोज है वो 0.5 ml रहेगी। इसमें डाइल्यूएंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो डाइल्यूएंट होगा वो वैक्सीन के साथ में आएगा, ठीक है, उसमें डाइल्यूट करके और इसको मिलाकर और वो वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। और इसको किस रूट से दिया जाता है ये आपको ज़रूर याद रखना है, सबक्यूटेनियस रूट से। सबक्यूटेनियस रूट से इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है। साइट की बात करते हैं तो राइट अपर आर्म में एमआर की पहली खुराक दी जाती है। इसके बाद जो विटामिन ए है उसकी 1 ml यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पहली बार जब बच्चे को 9 महीने पे विटामिन ए की डोज दी जाती है वो कितनी दी जाती है 1 ml यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, रूट वही रहेगा ओरली, ठीक है। और इसके बाद यानी कि 9 महीने पर जब विटामिन ए की पहली डोज दे दी है उसके बाद जो भी 6 महीने से जो वैक्सीन यानी कि जो विटामिन ए की जो खुराक चलेगी वो 2 ml में चलेगी, यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो देनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों को यहाँ पे मतलब जो इन्फेंट्स थे 1 साल से कम के उनके जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है यानी कि 1 साल से ज़्यादा के जो हो चुके हैं उनको कौन कौन से टीके देने होते हैं। एमआर की जो दूसरी खुराक है वो 16 से 24 माह पे देनी होती है, मतलब 16 से 24 महीने की एज जब हो जाती है इस एज के बीच में एमआर की सेकेंड खुराक देनी होती है। ओपीवी बूस्टर जो है वो भी 16 से 24 महीने के अंदर देना होता है। डीपीटी बूस्टर की पहली खुराक 16 से 24 महीने के अंदर देनी होती है। विटामिन ए की सेकंड जो खुराक है वो 16 महीने पे देनी होती है। और ये आपको ध्यान भी रखना है एवरी 6 मंथ इंटरवल यानी कि प्रत्येक 6 महीने के अंतराल से विटामिन ए की जो डोज है वो बच्चे को पिलानी होती है। अधिकतम एज की बात करते हैं यानी कि मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिनी जो 5 ईयर है वो एमआर की है, ओपीवी की है एंड विटामिन ए की है। 5 साल से कम की उम्र तक ही ये वैक्सीन आपको देनी होती है। डीपीटी बूस्टर जो है वो 7 साल तक दे सकते हैं। डीपीटी बूस्टर की दूसरी खुराक भी 7 साल तक रहेगी। और टीडी, ये फिर टीडी आ गया है, यानी टीडी का जो इंजेक्शन लगेगा वो 10 साल पे और 16 साल पे लगेगा। तो 16 साल इसमें मैक्सिमम है, इससे पहले पहले टीडी का जो डोज है वैक्सीन है वो लगवानी होती है। डीपीटी बूस्टर की जो दूसरी खुराक है वो 5 से 6 साल पे लगेगी, इसलिए यहाँ पे 7 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे डोज की बात कर लेते हैं, तो एमआर की डोज वही रहेगी 0.5 ml और यहाँ पे इसको डाइल्यूट करना ही है, साथ ही साथ इसको सबक्यूटेनियस रूट से देना होता है एंड लेफ्ट अपर आर्म में इसको देना होता है, सॉरी राइट अपर आर्म में इसको देना है। ओपीवी बूस्टर ओरली देना होता है। विटामिन ए ये भी ओरली देना है। डीपीटी बूस्टर जो है उसकी पहली जो खुराक होगी वो 16 से 24 महीने पे लगेगी, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली देनी है। और लेफ्ट जो मिड थाई है उस तरफ से आपको ये वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट डीपीटी बूस्टर की जो सेकेंड खुराक है वो इंट्रामस्कुलरली लगेगी 0.5 ml और ये लगेगी आपकी ऊपरी बाह में, यानी कि लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हैंड कोई सा भी हो, उसके लेफ्ट या फिर राइट आर्म जो अपर आर्म है उस साइड में आपको ये एडमिनिस्टर करना है। यानी कि पहला जो डोज लग रहा है डीपीटी बूस्टर का वो किस साइड से लग रहा है, वो लग रहा है आपका लेफ्ट थाई में। कहाँ पे, लेफ्ट थाई में। लेकिन दूसरा जो डीपीटी बूस्टर का डोज लग रहा है वो आपका अपर आर्म में लग रहा है। वो लेफ्ट या राइट हो सकता है लेकिन अपर आर्म में वो दूसरा डोज डीपीटी बूस्टर का लगेगा। इसके बाद डीटी का वहीं इंट्रामस्कुलर और लेफ्ट हो चाहे अपर राइट हो, अपर आर्म में आपको इसको एडमिनिस्टर करना है 0.5 ml। तो ये तो वैक्सीनेशन जो अपडेटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसको याद कैसे करना है, याद में देखिए यहाँ पे आपको साइट है, रूट है, डोज है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी।
मैक्सिमम एज क्या है, कौन सी एज पे कौन से टीके लगने हैं, तो वो मैं आपको अभी एक पिक्चर आगे अपन और देखेंगे। इसमें आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी और आप इसको ईजिली याद भी कर पाएंगे। और ये कार्ड आपने पहले भी कहीं देखा होगा, थोड़ा सा ब्लर ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे मैं आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को भी वैसे ब्लर नज़र आ रहा है, बट सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए एट बर्थ कौन कौन से टीके लगते हैं वो यहाँ पे देख लीजिएगा। OPV 0 डोज लगेगी, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगेगी, एंड जो BCG है, ये 3 जो वैक्सीन है वो एट बर्थ पे लगती है। जैसे बच्चे को लगाई जाती है, यहाँ पे उनकी डेट जो है वो फिलअप कर दी जाती है। इसके बाद 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, यानी कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे अलग अलग महीनों पे अलग अलग वैक्सीन लगाई जाती है। तो देखिए जो 1.5 महीना जब होगा बच्चे को, तो 1.5 महीने पे जो वैक्सीन लगेगी वो लगेगी OPV पहली, पेंटा पहली, रोटा पहली, PCV फर्स्ट एंड FIPV फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल है, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। 1.5 महीने पे OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट, यानी कि 1.5 महीने पे सारे जो फर्स्ट वाले हैं वो आपके 1.5 महीने पे लग जाएंगे। सेकंड आता है यहाँ पे, मतलब थर्ड आता है यहाँ पे 2.5 महीने पे। 2.5 महीने पे OPV सेकंड, पेंटा सेकंड, रोटा सेकंड, यानी कि जो सेकंड वाले हैं वो सारे आपके 2.5 महीने पे लग जाएंगे। इसके बाद 3.5 महीने पे जो टीके लगेंगे वो देखिए कौन कौन से हैं। OPV थर्ड, पेंटा थर्ड, रोटा थर्ड एंड PCV सेकंड, FIPV सेकंड। देखिए यहाँ पे जो 3.5 महीने हैं उसमें आपके सारे 3 वाले जो भी है, यानी कि OPV है, पेंटा थर्ड है, रोटा थर्ड है, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, FIPV सेकंड और PCV सेकंड भी आपका 3.5 महीने पे लगता है। तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ से अगर इसको आप याद करते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। देखिएगा 1.5 महीने पे PCV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट हो गया आपका। इसके बाद 2.5 महीने पे सिर्फ सेकंड वाले लगेंगे। इसके बाद सेकंड जो PCV सेकंड है और FIPV सेकंड है, ये आपका 1.5 महीने के बाद 3.5 महीने पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 9 महीने पे क्या क्या लगते हैं। 9 महीने पे MR फर्स्ट होता ही है, विटामिन A फर्स्ट ये लगता ही है, जापानीज एनसेफेलाइटिस ये भी 9 महीने पे लगता है, PCV बूस्टर ये भी 9 महीने पे लगता है। तो यहाँ पे अगर 9 महीने का पूछे जाए तो ये वैक्सीन्स आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 16 से 24 महीने पे कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। DPT बूस्टर फर्स्ट, विटामिन A की सेकेंड डोज लगेगी, विटामिन ए की सेकेंड डोज लगेगी, MR की सेकेंड डोज लगेगी, जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी सेकेंड डोज लगेगी, एंड यहाँ पे OPV बूस्टर भी लगेगा। तो 16 से 24 महीने पे ये सारे टीके लगने होते हैं। जैसे लगेंगे यहाँ पे जो डेट है वो फिल कर दी जाएगी। इसके बाद 5 से 6 साल पे DPT बूस्टर सेकेंड लगेगा। इसके बाद 10 साल पे TT एंड 16 साल पे TT। तो ये इस प्रकार से मतलब एज वाइज जो पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको बहुत ही इजी तरीके से आप इसी से मतलब याद कर सकते हैं। बाकी जो रूट है, साइट है, वो तो सारी चीज़ें, डोज है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ से कितने महीने पे कौन कौन से टीके लगते हैं ये आप यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कॉलम और बनाया हुआ है जिसमें विटामिन A की सारी डोजेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो 6 महीने के बाद की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, ठीक है। जिनकी 6/6 है वो यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यहाँ पे 4 साल, 4.5 साल और यहाँ पे 5 साल, तो 5 साल तक ये डोज देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट जैसे जैसे दी जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे डेट फिलअप की जाएगी। तो ये था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो अपडेटेड है। यहाँ पे कुछ डेंजर साइंस दिए हुए हैं और न्यूनेटल केयर के बारे में दिया हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर है, ये मेरे को भी विजिबल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तो जो चीज़ आपको समझानी थी और बतानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बहुत ही ईजी तरीके से आप इस कार्ड को जो है आप याद कर सकते हैं, कौन से महीने पे कौन से टीके लगते हैं। साइट और रूट जो है वो भी आपको याद रखना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछा जाएगा। एक तो FIPV में क्या है, 2 साइट से वैक्सीन्स लगाई जाती है और ये अलग अलग टाइम पे लगती है। 2 साइड से समझ गए। एक तो आपका जो है पहले जो आपकी राइट आर्म है, राइट अपर आर्म है,
उस साइड लगेगी 2 डोज, उसके बाद 9 महीने पे लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगेगी। इसके अलावा मीजल्स जो है वो कौन से साइड से लगता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। एंड जो हेपेटाइटिस बी वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो डीपीटी बूस्टर है उसका पहला टीका जो है वो जो आपकी लेफ्ट थाई है उस साइड लगेगा, और जो दूसरा डीपीटी बूस्टर का टीका लगेगा वो अपर आर्म के अंदर लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मतलब हटकर है ना वो आपको याद जरूर करना है, जो हटके होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि अपडेटेड है, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।